गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलो आज हम लोग इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत दिन से चल रहा है और कल तब इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 13। द मैन रिमूव्ड हिज फूड फ्रॉम द बॉयज नी। मैन जो था वो अपना फूड वहाँ से अपने बॉय के जो घुटना पे रखा था उसको हटा लिया। सेटिस्फाइड? एब्सोल्युटली। वो बच्चा पूछा सेटिस्फाइड, तो वो आदमी बोलता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल सेटिस्फाइड, मतलब आप संतुष्ट तो हैं अपने इस पॉलिश से। As the man put his hand into his pocket, evidently to bring out the money, the boy hesitatingly said, "Would you mind if I say something?" तो अब क्या होता है, जैसे ही वो आदमी अपने पॉकेट में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, वैसे ही वो बच्चा क्या बोलता है कि वुड यू, एकदम संकोच से बोलता है, हेजिटेटली मतलब संकोच उसको हो रहा होता है, फिर भी बोलता है कि वुड यू माइंड इफ़ आई से समथिंग, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? तो वो बोलता है गो अहेड, बोलो। कुड यू, द बॉय सेड, आईज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, नीचे देखते हुए बोला, लेंड मी 40 रुपीज़, आई रिटर्न दैम एज सून एज आई कैन, आई एम अशेम्ड ऑफ आस्किंग यू सीम। ही चोक्ड एंड कुड नॉट गो ऑन। वो पूछते क्या आप मुझे 40 रुपये उधार दे सकते हैं? फिर वो कुछ नहीं बोला, नीचे देखने लगा, उसको खराब लगने लगा। अ स्माइल ब्रोक ऑन द मैन्स फेस, डोंट वरी अबाउट पेइंग मी। एक उस आदमी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गया और बोला तुम टेंशन मत लो हमको देने का वापस। नो नो नो, देन आई वोंट टेक द मनी, जस्ट पे मी फॉर द शू शाइन 2 रुपीज़ फुल चार्ज सिंस यू वॉन्ट टू पे इट। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं, फिर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 2 रुपया दे दीजिए शू शाइन करने का जो हम पॉलिश किए उसका, और सिंस यू वॉन्ट टू, तो पूरा पैसा आप बस उसका दे दीजिए। द मैन टुक आउट हिज पर्स एंड ड्रू आउट अ 40 रुपी नोट। तो फिर मैन उसको पर्स निकाला और 40 रुपये का नोट दिया। हेयर टेक दिस, देन हाफ सीरियसली ही एडेड, पे मी वेन एवर यू लाइक आफ्टर अ ईयर और अ 5 years। वो उसको 40 रुपये दिया और कहता है इसको रखो, और फिर थोड़ा सा सीरियस होकर बोला कि जब भी तुमको मन हो तो दे देना, 1 साल बाद या 5 साल बाद। रिटर्निंग 40 रुपीज़ विल बी हार्ड एनफ, डोंट मेक थिंग्स हार्डर फॉर मी। वो क्या बोला कि रिटर्निंग 40 रुपीज़ वुड बी हार्डर। वो उसको क्या किया, 50 रुपीज़ का नोट दिया। तो वो बोला कि मेरे लिए तो 40 रुपीज़ ही रिटर्न करना इतना हार्ड है, आप प्लीज़ 50 मत दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए और हार्ड हो जाएगा। और फिर वो आदमी कहता है एंड इफ़ आई से आई हैवंट एनी चेंज, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास चेंज ही नहीं है, देन आई वोंट टेक एनीथिंग। तो वो बच्चा बोलता है कि फिर मैं कुछ भी नहीं लूँगा। ऑल राइट, द मैन सेड एज ही पुश्ड द 50 नोट into the purse and pulled out a few 10 rupee note. He counted 40 and held them out to the boy. फिर क्या किया, वो बोला कि मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए, मैं 50 नहीं लूँगा, मुझे 40 ही चाहिए। तो फिर वो आदमी अपना 50 रुपया नोट अंदर रखा और फिर 10-10 का बहुत सा नोट निकाला और उसको दे दिया। थैंक यू वेरी मच साहब, उसको थैंक यू बोला। द बॉय सेड थैंकिंग द मनी, टेकिंग द मनी, यू हैव डन मी अ ग्रेट फेवर, आप मेरे लिए बहुत किए हैं सर, बहुत बड़ा फेवर किए हैं। द मैन डिड नॉट रिमेंबर टू हैव सीन अ वार्मर स्माइल देन द बॉय गिव हिम नाउ। जो आदमी था वो इससे अच्छा स्माइल आज तक नहीं देखा था जैसा कि वो अभी देखा। ही कुड नॉट हेल्प द स्माइल दैट केम टू हिज लिप्स। टेल मी योर नेम साहेब, द मैन टोल्ड हिम, देन आस्क्ड हिज नेम, द बॉय ऑब्लाइज्ड हिम। दोनों एक दूसरे से नाम पूछा और वो बॉय बहुत खुश हो गया और उसको थैंक यू बोला। एंड दिस इज वेयर विल लिव, ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द डोर। और वो उसको उस दरवाजे की तरफ दिखाते हुए बोला कि ये मैं यहीं रहता हूँ। द मैन नॉटेड एंड बिगेन टू वॉक अवे, और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। साहेब, द बॉय कॉल्ड आफ्टर हिम, यू हैव फॉरगॉटन टू पे मी फॉर द शू शाइन। और फिर वो बच्चा क्या कहता है, अरे साहब आप तो हमको शू शाइन के लिए पे ही नहीं किए, जो पॉलिश की उसके लिए पे ही नहीं किए। ओह, द मैन सेड, अ ब्रॉड स्माइल अक्रॉस हिज फेस एंड स्टॉप्ड। Then after paying the boy with the pleased as much smile till across his face, he disappeared down the stairs. फिर वो उसको पैसा दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे चला गया। As the boy stood holding the notes, his eyes filled up with gratitude. This was the biggest amount he had ever earned in such a short span of time. Sometimes he couldn't earn that much in the entire day. वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहली बार इतने कम टाइम में इतना कमा लिया था, क्योंकि वो पूरे दिन में कभी कभी इतना नहीं कमा पाता था। It occurred to him that the gentleman was not expecting to get money back. You don't know me, Sahib. I will work out
doubly hard. He murmured and added, "You will get your money back sooner than you expect." और फिर वो बच्चा क्या मन में सोचता है कि वो ज़रूर सोचते होंगे कि वापस नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं ज़रूर वापस करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा और बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप सोचे उससे भी जल्दी वापस करूँगा. The thought made the boy smile and he walked towards the carpenter shop whistling a happy tune. और फिर वो सीधा वहाँ से मुस्कुराया और कारपेंटर के पास चला गया. कारपेंटर के पास क्यों? अपना बॉक्स बनाने गया होगा. ठीक है, तो चैप्टर हो गया पूरा. अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स से सब डिस्कस करेंगे. थैंक यू.